शाखों पर रंगीन फूलों से जाने किसका नाम सजाया करती थी, कभी गीत बोलों के मुस्कुराया करती थी, कभी कभी आंखों में पानी लाया करती थी, दामन में महकती गजलें चुन लिया करती थी, फिर शीशे के आगे अक्सर गाती थी वो लड़की, जाने क्या क्या सोचा करती थी, जाने क्या। मतलब इस लाइन का सार ये था कि वो लड़की जाने क्या क्या सोचने वाली, वही लड़की आपके बीच में स्टेज पर आने वाली है, वही लड़की आपको बताने वाली कि आप कैसे आ सकते हैं, वही लड़की आपको बताने वाली कि आप बुलंदगी को कैसे छू सकते हैं। मध्य प्रदेश में गर्ल्स की धड़कन, उनको इनवाइट करना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र में भी अपना परचम लहरा चुकी है। ऐसी ग्रेट लेडी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, ग्रेट म्यूजिक और शानदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगा आज की स्पेशल गेस्ट मिस अंजू मैम। मुझे पता है ये बैतूल है, विजय सर की पावन धरती है। हाँ, हालांकि बालाघाट में जन्मे हैं लेकिन कर्म हुए तो बैतूल है ना। और मुझे पता है जहाँ विजय सर होते हैं वहाँ तूफान ही होता है। यस। गुड मॉर्निंग बैतूल। गुड मॉर्निंग। मुझे आज ऐसा लग रहा है विजय सर दोबारा मुझे यहाँ आना पड़े, क्योंकि आपके मान सम्मान, एक्साइटमेंट, जोश जुनून, मुझे आज ये सीखने मिल रहा है कि यार ऐसा जोश जुनून तो बैतूल के अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं दोबारा मुझे। यस। थैंक यू, आपके इस मान सम्मान का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना कुछ होने वाला है, बट इतना पता था विजय सर की टीम में तो वह धमाका तो होगा। थैंक यू। दिस इज अंजू तामेश्वर इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम तामेश्वरी बना दिया है, इज नॉट तामेश्वरी, दिस इज अंजू तामेश्वर। एंड बाई प्रोफेशनली आई एम फुल्ली बॉटम टू टॉप, सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 सालों से ड्यू सॉफ्टवेयर हूँ। क्वालिफिकेशन इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता इंजीनियरिंग से मुझे कितने लोग पहचानते हैं, मुझे तो ये भी याद नहीं है मेरा टीचर भी याद रखता है कि नहीं रखता मुझे। तो बेसिकली बाय प्रोफेशनल आई एम अ बिजनेस वुमेन हूँ, ड्यू सॉफ्टवेयर हूँ, पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअस ड्यू सॉफ्ट कर रही हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिसमें मम्मी पापा 2 भाई, रिसेंटली 2 साल पहले भाई की शादी हुई तो एक और फैमिली मेम्बर ऐड हो गए। ऐसे 6-7 मेम्बर्स की फैमिली है मेरी, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती हूँ, गांव एरिया में रहती थी। हाँ, ड्यू सॉफ्ट मिला तो आज महाराष्ट्र में मैं रहने लग गई हूँ, एमपी छूट गया है। लेकिन एक बैकग्राउंड अगर मैं बोला जाए कि कहाँ से मैं आई, तो एक ऐसा गांव जहाँ पर कभी 2009-10 में मैं वहाँ रहती थी, जब मैं स्कूल पढ़ती थी। हर इंसान की एक सोच होती थी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, होता है नहीं होता? यस। यस। कहीं ना कहीं आप भी एक विलेज वाले एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पर अभी मोदी जी की रहमत है, लाइट हो जाती है। यस। यस। उस समय जब मैं वहाँ रहती थी तो मुश्किल से पढ़ने के लिए लाइट, स्कूल भी बहुत कम हुआ करता था वहाँ पे। जब मैं पढ़ती थी 8th क्लास तक स्कूल था, 9th 10th था नहीं, उसके बाद बाहर पढ़ने जाना है। तो इस
ऐसे गांव से मैं बिलोंग करती थी जहां पर पढ़ने के लिए भी ये सोचना पड़ता था कि 5 किलोमीटर दूर माँ बाप बच्चों को भिजवाए कि नहीं भिजवाए। उस गांव से उठकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि सोच छोटी सी थी, 10वीं पढ़ना है, 12वीं पढ़ना है, फिर आगे सोचेंगे कि बेटी पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। खानदान की इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने 10वीं पास पहली बार किया था। घर वालों को उम्मीद नहीं थी कि ये पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, क्योंकि उसके पहले किसी ने पढ़ नहीं पाया था। घर से बाहर जाना है और 2 बहनें थी बड़ी मुझसे, बड़े पापा की, तो उनको घर से बाहर भिजवाया नहीं, 5 किलोमीटर स्कूल जाना है। उस चक्कर में उनके स्कूल छूट गए। भाई लोग थे, अब भाई तो भाई होते हैं, पता ही है आप लोगों को क्या होता है। उस चक्कर में उन्होंने नहीं पढ़ पाया। किस्मत शायद मेरी अच्छी थी कि जिस समय मैंने 8th कंप्लीट किया तभी उसी गांव में 9th स्टार्ट हो गया, और जैसे ही 9th कंप्लीट किया 10th भी स्टार्ट हो गया। तो उस चक्कर में 9th और 10th मुझे पढ़ने का तो मौका मिल गया, लेकिन जैसे ही मैंने 10th की एग्ज़ाम दी घर वालों को लग रहा है पता नहीं क्या होगा इसका, अभी तक तो ख़ानदान में कोई कर नहीं पाया। तो सोच चल रहा था कि पापा ने एक बात बोल दी, बेटा अगर तूने 10वीं पास कर ली होगी अच्छे परसेंटेज से तो ही तुझे आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ ये सोचना कि बाकी लोगों की तरह तू भी घर में रहने वाली है। मैंने कहा ठीक है, अभी एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या होगा आगे का। तो 10th की एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट जिस दिन आने वाला था 5 मई, तो पापा बोलते हैं आज तेरा रिज़ल्ट है। मैंने कहा हाँ रिज़ल्ट तो है मेरा। मैंने कहा एक काम करो आप ही देखने चले जाओ, क्योंकि आगे का डिसीज़न तो आपका ही होने वाला है। तो बोलते हैं नहीं तू जो है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, आप ही चले जाओ। पापा गए, रिज़ल्ट देख के आए और साथ में 11th का फॉर्म भी लेकर आ गए। मैंने भी कंडीशन रख दी, अगर आपको 11th 12th पढ़वाना ही है तो बाहर भिजवाओ, गाँव में नहीं पढ़ेंगे अपन। बोले नहीं ऐसा नहीं होता। मम्मी बीच में बोले लड़की है तू बाहर कैसे जाएगी, क्या करेगी, आज तक हमने अपने ख़ानदान की किसी लड़की को बाहर नहीं भेजा, फिर बाहर का माहौल कैसा होगा पता नहीं, गांव से बाहर कैसे पढ़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही। मैंने एक ही चीज़ बोली, अगर पढ़ाना चाहते हो तो बाहर भेजाओ, अदरवाइज़ रहने दो, नहीं पढ़ना। बोले ठीक है। 11th 12th करने के लिए कटंगी भिजवा दिया मामा के गाँव, बोले जाओ वहाँ रह के पढ़ो। 11th जैसे तैसे निकल गया। 12th में जैसे इंटर किया, एग्ज़ाम्स हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दिमाग में एक ड्रीम पैदा कर देती है। मूवीज़ और पिक्चर देख देख के मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती थी कि मैं भी ऐसा जाऊंगी, मैं भी ऐसा करूंगी, काश मैं भी वहाँ जाती, ये करती वो करती। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही कि ऐसा मुझे भी करना है, लेकिन सपना इधर हो तो रहा था, लेकिन रास्ता कहाँ है जाने के लिए। मुश्किल से तो घर वालों ने बाहर निकाला था 11th 12th पढ़ ले। अब उसके बाद आपने सपना देख लिया टीवी देखकर कि मुंबई जाएंगे, ये वाली ज़िंदगी जिएंगे, होटलों में जाना, घूमना, एरोप्लेन और ये वो सारी चीज़ें। घर में जब बताओ तो घर वालों को लगता था पागल समझ के रखी क्या, यहाँ तो खुद के लिए बस का टिकट नहीं होता और एरोप्लेन की बात करती है। इस तरीके से घर वाले गालियाँ दे के चुप करवा दिया करते थे। 12th में गई, मामा के घर पे रहती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते रहती थी रिलेशन में रहने के बाद कि ये होता है वो होता है, लड़की हो तुम, घर तक ही सीमित रहो, घर से बाहर तुम जा नहीं सकती। उस चक्कर में मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाई की, 11th 12th बिना ट्यूशन के पढ़ाई किया। तो बहुत सारी चीज़ें, रोक टोक, पाबंदियाँ, और मामा थोड़े से पुराने ख्यालात वाले थे, किसी से बात नहीं करने देना, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस रिटर्न आओ, और थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो घर में अलग से परेड हो जाती थी। इस तरीके से लाइफ में जी रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मेरी ज़िंदगी में आई कि 12th मेरा कंप्लीट होने ही वाला था, सडनली मेरी एग्ज़ाम थी, लास्ट क्लास एग्ज़ाम चल रही थी, फिजिक्स का मेरा पेपर था। वो दिन मुझे आज भी याद है, मार्च 2012 की बात है, मेरा फिजिक्स का पेपर था, लास्ट एग्ज़ाम थी मेरी उस दिन। और घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और मामा ने सडनली बोल दिया तुमको लाके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, डायरेक्टली सामने से बोल दिया गया तुम बैग पैक करो और चुपचाप अपने घर निकल जाओ, सुबह 7 बजे मेरा पेपर है, रात में आपको बोला गया बैग पकड़ो निकल लो। क्या करोगे, क्या होगा कि 12th आपके सिर पे है, लास्ट एग्ज़ाम है आपकी, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, सुबह तक का इंतज़ार करो, एग्ज़ाम दो और फिर आओ,
या फिर रात भर उनकी सुनो, सुबह पेपर दो और फिर जाओ, या फिर रात में बैग पकड़ो और निकल लो? क्या होगा? ऑब्वियसली सब यही सोचेगा कि भैया पहले एग्ज़ाम दे देते हैं फिर सोच लेंगे सुबह जाने का। बट सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में। यस कि सिर्फ आप वहाँ रह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी बोले और चले जाए। बात रिस्पेक्ट की आ गई, नाम सम्मान की आ गई, बोले ठीक है मामा हो तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो मेरी ज़िंदगी और मेरी इज्जत प्यारी है ना। बैग पैक किया, सुबह रात में ही निकल लिए घर, मैंने नहीं रहना तुम्हारे घर में, दोबारा तभी आएंगे जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया है, आपको गलत साबित कर दिया है कि लड़की है लेकिन कमज़ोर नहीं है, लड़की है लेकिन घर के चूल्हे चौकी करने के लिए नहीं है, लड़की है लेकिन रोटी चोटी बनाने के लिए पैदा नहीं हुई, लड़की है लेकिन बहुत कुछ कर सकती है। जिस दिन मैं ये बात साबित कर दूंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लड़की होने के बावजूद बहुत अच्छा नाम कर दिया है, उसी दिन मैं इस घर में वापस आऊँगी, अदरवाइज़ दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूँगी। उसके बाद मैंने एक सपना तो बना लिया था कि मुझे ज़िंदगी में इस तरीके से कुछ करना है, लेकिन रास्ता कहाँ है? सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे पास, पढ़ाई करना। 12th कंप्लीट हो गया, पास हो गए, घर वालों ने बोला ठीक है पास हो गए हो, आगे की पढ़ाई तुमको करनी है। मैंने कहा हाँ मुझे करनी है। पापा सपोर्ट करते थे, मम्मी मना कर देती थी। मम्मी बोलती थी हो गया, 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना, वैसे ही खानदान में किसी ने नहीं पढ़ पाया, तुम्हें पढ़ ली ना, बहुत हो गया। मैंने कहा नहीं और पढ़ने का है मुझे। मम्मी मना कर रही, पापा से जिद किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। घर वालों ने बोला कि घर से आना जाना करो। मैंने कहा 25-30 किलोमीटर घर से कैसे आना जाना कर सकते। बाहर रहने की परमिशन मिली, कॉलेज में एंट्री किया, स्टार्ट किया। ड्रीम था ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। घर वालों ने एक चीज़ डाल दी थी, बेटा अगर तूने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी तुझे पक्की मिल जाएगी। ऐसे ही बोला जाता है घर पे। यस। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके घर में बोला जाता है ऐसा कि 8-10 हज़ार तो पक्का तुझे लगी जाएगा, बस अच्छे से पढ़ाई कर ले। उनमें से मैं भी थी। उस समय मुझे भी बोला गया कि बेटा तू पढ़ाई लिखाई कर, ध्यान अपना पढ़ाई पे दे, बहुत अच्छे से तुझे जॉब लग सकती है, तेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। 4 साल तुझे पढ़ाई करनी है, 6 लाख रुपए लगाने हैं, उसके बाद 10 हज़ार पक्का तेरा कहीं नहीं गया, तय है कि आना है। मुझे भी ऐसा लग रहा शायद घर वाले सही बोल रहे हैं, हो जाएगा, लगता है यस, क्योंकि हम घर से बाहर निकले ही नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि सही में ये 10 हज़ार जो बोला जा रहा है ना, 10 हज़ार 4 साल बाद तो मेरा पक्का होने का तय है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मैं कॉलेज में इंटर की, मैंने देखा मेरी तरह ऐसे ही हज़ारों लोग इस कॉलेज में इसी इंटेंशन और इसी चीज़ को दिमाग में लेकर आए हैं कि 4 साल अगर आपने कंटिन्यू पढ़ाई कर ली तो इन 4 साल के बाद 10 हज़ार तो पक्का है, आपका आना तय है। मैंने बोला यार गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब है क्या सबको दे देगा। 2012 की बात कर रही हूँ और आज 2019 है। आज भी मानसिकता वही है जो 2012 में थी। जो घर वाले पहले ये बोला करते थे कि बेटा तेरी 10 हज़ार पक्की, आज भी घर वाले यही बोलते हैं कि तेरी 10 हज़ार पक्की। पर मुझे पता है और आप लोगों को पता है कि वो 10 हज़ार किसको मिल रहा है। यस सर, यस कि किसको मिल रहा है, ये बात आज भी आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि कॉलेज और मार्केट को हम फेस कर रहे हैं, माँ बाप या रिश्तेदार फेस नहीं कर रहे हैं। क्लासेस में हम बैठे हैं, हमारे माँ बाप नहीं बैठे हैं। कंपटीशन में हम बैठे हैं, हमारे माँ बाप नहीं बैठे हैं। उस समय मुझे लगा शायद घर वाले सही बोल रहे हैं, लेकिन जब 6 महीने कॉलेज के बीते ना, उसके बाद समझ में आया कि भैया बस बोलने की बात है, होता कुछ नहीं है। यस कि बोलने की बात है, हो कुछ नहीं रहा है। क्योंकि 10 हज़ार बोल तो रहे, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जितने मेरे सीनियर्स निकले हैं, जिन्होंने परसेंटेज 80%, 90% बनाया है, जिन्होंने कॉलेज में टॉप किया है, किसी ज़माने में कॉलेज में सबसे हाईएस्ट रैंक लेके आया करते थे, जब मैं उन लोगों से मिली तो वो अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची, 4 साल पहले इन लोगों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, इनका कुछ नहीं हो पाया, मैं तो अभी पैदा हुई हूँ, मेरा क्या होगा। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं है। शायद जिस तरीके से मेरी किस्मत अच्छी थी कि गांव में 9th और 10th निकल गया, स्टार्ट हो गया था, शायद उस दिन मेरी ज़िंदगी में भी शायद कुछ बदलाव आने वाला था, क्योंकि सपने इधर बहुत सारे थे, पर रास्ता
रास्ता नहीं मिल पा रहा था, थैंक्स उस बंदे का जिसने एज अ स्ट्रेंजर होते हुए भी मुझे ये बताया कि अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहती हो, ज़िंदगी में अगर तुम्हें अपना नाम और सम्मान चाहिए, जो आपके सपने और जो आपने सोच के रखा है अगर वो चाहिए, तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से नहीं मिलने वाला है। एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त कंसेप्ट है जिसके थ्रू आपकी ये ज़िंदगी बदल सकती है और जो सपना आपने देखा है वो कंप्लीट होता है। और वो सिस्टम कुछ और नहीं था, आज हमने उसको कुछ ही टाइम पहले सर से सुना था, और वो कुछ और नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोविंग इंडस्ट्री करने वाला कोई सिस्टम है तो मैं सर ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। जिस बंदे ने मुझे वो कंसेप्ट से रूबरू कराया, मेरे लिए फरिश्ते की तरह मेरी ज़िंदगी में आया, एक स्ट्रेंजर था फिर भी मुझे वो कंसेप्ट बताया, इज नन अदर देन मेरी ग्रेटेस्ट अपलाइन मिस्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज पिछले 5 साल पहले कंसेप्ट बताया, स्टार्ट किया, मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन कहते हैं कि जब मौका मिलता है तो साथ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करके आता है। यस कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम भी आई और अपॉर्चुनिटी भी आई? सारे लोगों के साथ हुआ? मुझे तो लगा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। जब मेरे पास मौका आया तो मेरे पास प्रॉब्लम्स भी आ गई। मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास मिला है और जिसमें बताया गया कि 10,000 रुपये लगाने पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। मैंने जब घर में ये सारी चीज़ें बताई, पुट आउट किया कि ऐसी ऐसी पापा ये सारी चीज़ें हैं, तो घर वालों का एक ही जवाब था, तुझे इंजीनियरिंग करने भेजा है या दुनिया का नॉलेज लेने भेजा है? सीधा एक ही जवाब, पढ़ाई करने भेजा ना, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तेरे ऊपर, तो इधर उधर दुनिया में नाम चलाने की ज़रूरत क्या है? सीधे बोला ना, प्रॉब्लम्स और मौका, अपॉर्चुनिटी दोनों आपके सामने एक साथ आ गई। एक साइड आपके पास प्रॉब्लम्स है कि पापा ने एक चीज़ बोल दी, चुपचाप पढ़ाई करो, और दूसरे पास आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पास 4 साल बाद वही काम होगा जो 4 साल पहले जो इंजीनियरिंग करके बेरोजगार बैठा है। 2 रास्ते थे मेरे पास, या तो मैं चुपचाप इंजीनियरिंग करूं या तो पापा के अगेंस्ट में जाके ड्यूसॉफ्ट करूं। कितने लोग ऐसा करते हैं? मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया नहीं किया, और किया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने वो चीज़ें की, घर वालों ने मना किया, उसके बावजूद भी मैंने उस चीज़ को अपोज में जाके किया, ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। मैं ये नहीं बोलती कि आप अपोज में जाके ड्यूसॉफ्ट करो, मैंने किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। करने के बाद जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपोज में जाके ड्यूसॉफ्ट किया, क्योंकि घर से बाहर रहती थी, घर वालों को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया जो हम लोग करते हैं आज की डेट में। लड़की घर से बाहर निकली, मतलब निकली, सही है, गार्डन, कॉलेज की छत, कॉलेज का पेड़ के नीचे, और नहीं जाना क्या क्या, वो उन्हीं को पता है कि वो क्या करती है। सही बात है। मैंने स्टार्ट किया, 5 साल पहले मुझे कंसेप्ट मिला, मेरे पास भी 2 रास्ते थे, या तो चुपचाप इंजीनियरिंग 4 साल करो या तो फिर एक मौके को साथ में लेके चलो। मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा 3 साल इंजीनियरिंग 4 साल इंजीनियरिंग करनी है, उसी के साथ साथ एज अ ऑप्शन अगर मैं ड्यूसॉफ्ट को लूँ तो मेरे पास एक बदलाव आ सकता है, ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट्स आ सकते हैं। मैंने उस चीज़ को स्टार्टअप किया, प्रॉब्लम्स आई, फेस किया, क्योंकि ज़िंदगी में जब आपको कामयाबी चाहिए तो बिना प्रॉब्लम के कुछ नहीं हो सकता। एज अ गर्ल्स होने के साथ मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। अब जब गर्ल्स शुरुआत की है तो प्रॉब्लम्स भी आएगी, सही बात है। yes. मैंने उस प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम नहीं समझी कि ये प्रॉब्लम है, घर वाले मना कर रहे हैं, रिश्तेदार मना कर रहे हैं, दोस्त मना कर रहे हैं, रिलेटिव्स ताने मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि लड़की हो तुम, कुछ नहीं कर सकती, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। लड़कियां सिर्फ घर में कामकाज करने के लिए पैदा होती है, और लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए पैदा होती है, क्योंकि अपनी मम्मियों को देखो वो सिर्फ घर तक ही सीमित रहती, बाहर नहीं जाती। ये सारे ताने मुझे पड़ने लग गए, बोलने लग गया कि यार ये लड़कों वाला काम है, तुम नहीं कर सकती। सिर्फ लड़के कार चलाते हैं, लड़कियां कार नहीं चलाती। सिर्फ लड़कियां ही देश में लड़के ही आज़ादी का झंडा लहरा सकते हैं, लड़कियां नहीं लहरा सकती। तो यार एक स्वाभाविक सा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब देश की आज़ादी के लिए लड़कों ने साथ दिया था तो क्या झांसी की रानी लड़की नहीं थी? यस थी ना, थी। जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए उस समय अगर लड़कों ने साथ दिया, अगर भगत सिंह
सूली पे चढ़ा था तो झांसी की रानी ने भी तलवार उठाई थी। यस यस, अगर देश के राष्ट्रपति अगर अब्दुल कलाम या फिर कोई बॉयज बना था तो देश की राष्ट्रपति लड़की भी तो बनी थी। यस यस, अगर देश में दंगल लड़ने का काम आया, जितना काम लड़कों ने किया उतना ही दंगल लड़कियों ने भी लड़ा था। यस यस, लड़ा था नहीं लड़ा था? यस अगर फिल्म इंडस्ट्री में हीरो आते हैं तो उनके सपोर्ट में हीरोइन का आना जरूरी है। यस यस, तो फिर अगर कार लड़का चला सकता है तो लड़की क्यों नहीं चला सकती? यस अगर ड्यू शॉप लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? अगर फाइनेंशियल फ्रीडम लड़का हो सकता है तो लड़की क्यों नहीं हो सकती? और देश का नाम अगर लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? यस यस, उसी चीज को मैंने दिमाग में डाला कि अगर आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो अपने दिमाग में डालो क्यों नहीं कर सकती लड़की? लड़की सिर्फ रोटी और चोटी बनाने के लिए नहीं होती, लड़की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए भी पैदा होती है। उसी चीज को दिमाग में डाला और एक चीज मुझे पता है क्लियरली, इंसान की इज्जत तब होती है जब वो प्रॉब्लम को फेस करता है। यस, क्योंकि मैंने आसमान में प्लेन को उड़ते देखा है, भले वो आसमान में सुरक्षित नहीं है लेकिन उसकी इज्जत तभी है जब वो आसमान में उड़ रहा है। यस, एक जहाज की इज्जत तभी होती है जब वो किनारों पे नहीं बल्कि पानी में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता है। यस यस, और एक जूते की कीमत घर में पड़े रहने से नहीं होती, उस जूते की कीमत तब होती है जब वो आपके पैरों में पड़े और उसी जूते के सहारे से आप पूरी दुनिया का भ्रमण करो, तब आपको उसकी अहमियत का अंदाजा होता है। सही, कहने का मतलब ये है कि एरोप्लेन जमीन में सुरक्षित तो है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, जहाज किनारों पे सुरक्षित तो है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, जूते घर में सुरक्षित तो है लेकिन उसकी इज्जत नहीं है, इस कोने से उस कोने में फेंक दिया जाता है। और लड़कियों की इज्जत घर में बैठे रहने से नहीं बल्कि आसमान को छूने से होती है जब वो सारी परेशानियों को छोड़ लेती है। मैंने भी उस चीज को दिमाग में डाला कि अगर मुझे जिंदगी में अपनी इमेज बनानी है, अपनी इज्जत बनानी है, अपनी रिस्पेक्ट बनानी है और अपना नाम और पहचान बनाना है, मुझे भी इन सवालों से लड़ना पड़ेगा, मुझे भी इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि जितने ताने मुझे पड़े, जितनी गालियां मुझे पड़ी, जितने समाज में मुझे लोगों ने बोला और मार्केट के लोगों ने मुझे बोला और दोस्तों ने दोस्ती तोड़ दी कि तुम ड्यू शॉप करते हो, हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकते। अच्छा हुआ नहीं रखे, कम से कम आज अगर दोस्ती रखे तो साला कम से कम मेरे साथ करोड़पति में खड़े हो जाते। अच्छा हुआ कि मुझे इग्नोर किया, अच्छा हुआ मुझे बुरा भला बोला, अच्छा हुआ लोगों ने गालियां दी, क्योंकि अगर गाली नहीं पड़ती तो शायद अंजू तामेश्वर आज स्टेज पर नहीं होती। आज अगर यहाँ तक पहुँची तो सिर्फ मैंने ड्यू शॉप किया इसीलिए नहीं पहुँची कि मैंने ड्यू शॉप किया इसलिए मैं यहाँ तक पहुँची। मैं यहाँ इसलिए पहुँची क्योंकि दुनिया के सारे गालियों को मैंने सहा, दुनिया के लोगों के ताने मैंने सुने और सिर्फ अगर मैं यहाँ पहुँची तो सिर्फ मेरी कंसिस्टेंसी है। एक सीनियर के प्रति एक ऐसी संगति मुझे मिली जहाँ मुझे ये बताया गया कि सपने सिर्फ लड़कों के नहीं, सपने लड़कियों के भी होते हैं। सपने सिर्फ लड़कों के पूरे नहीं होते, सपने लड़कियों के भी पूरे होते हैं, जो मुझे ये बताता है कि समाज में सिर्फ लड़के ही अपना नाम और सम्मान नहीं, लड़कियां भी अपना नाम और सम्मान बना सकती है। और उस समय मैंने डिसीजन लिया था जिस समय मेरे पास कोई भी नहीं खड़ा था, उस समय मैंने डिसाइड किया था और शायद इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सिर्फ ड्यू सॉफ्ट नहीं, ड्यू सॉफ्ट के प्रति मेरा जो कंसिस्टेंसी था, लोगों के साथ मेरे उठने बैठने का नज़रिया था, उस वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। और शायद आज अगर आप उस चीज़ को लेकर चलते हो तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको स्टेज में आने से रोक सके। कहते हैं कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप को डर होता है, पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी। Am I right? Yes. कुछ पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, सही बात है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो डर लगता है, पता नहीं क्या करने वाली है, क्या होगा, कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या फिर समाज में लोग सिर्फ ताने ही मारने वाले हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैंने खुद की एक पोइट्री बनाई हुई है जो मैंने खुद से बनाई है, और शायद आपको लगे तो आप अपने ज़िंदगी में भी उसको रख सकते हैं कि बचपन से वो सारी चीज़ें होते रहती है, लेकिन
उस चीज़ को कभी हमने सोचा या समझा नहीं, या फिर हमने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। यस यस मुझे भी हुआ, मैंने भी ये सारी चीज़ें बचपन से ही सुनते आई, देखते आई, समझते आई, लेकिन कभी वो